हे गाइस, तो मार्वल ने प्रोबेबली इस साल की सबसे बड़ी न्यूज अनाउंस कर दी है एवेंजर्स डूम्सडे को लेके। उन्होंने इस मूवी की ऑफिशियल कास्ट को अनाउंस कर दिया है, जो कि शायद पूरी कास्ट भी नहीं है। मार्वल ने टीज किया है कि आगे और भी रेवलेशंस हो सकते हैं इस मूवी की बाकी बची कास्ट को लेकर, लेकिन फिलहाल जो कास्ट को ऑलरेडी अनाउंस किया जा चुका है उससे हमें आइडिया आ जाता है कि इस मूवी में हमें सिर्फ एग्जिस्टिंग एवेंजर्स ही नहीं दिखेंगे, बल्कि ओजी एक्समैन की टीम भी इस मूवी में अपनी वापसी करने वाली है। पैट्रिक स्टुअर्ट के प्रोफेसर एक्स से लेके इयन मैकेलन के मैग्नेटो तक, और हाल ही में रिलीज हुई डेडपूल एंड वुल्वरीन से फाइनली अपना बिग स्क्रीन डेब्यू करने वाले गैम्बिट भी इसी एक्समैन की टीम का हिस्सा होने वाले हैं। लेकिन अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि आखिर एक्समैन इस मूवी में क्यों है, और क्यों यही ओजी एक्समैन की टीम वापस आ रही है, और उनका लार्जर रोल क्या होने वाला है। इसका जवाब एक प्लॉट लीक में रिवील हुआ है। एवेंजर्स डूम्सडे बेसिकली मल्टीवर्स के आखिरी इंकर्जन इवेंट के अराउंड रिवॉल्व करेगी। ये इंकर्जन हमारे करंट अर्थ 616 और एक डाइवर्जेंट एक्समैन यूनिवर्स के बीच होगा। डाइवर्जेंट का मतलब एक ऐसा यूनिवर्स जो कि बहुत सिमिलर होगा पुरानी एक्समैन मूवीज की दुनिया से, लेकिन कुछ चीजें थोड़ी अलग होंगी। इसका एक एग्जांपल जो दिया गया है वो है डेयरडेविल बॉर्न अगेन का, जो बेसिकली नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सीरीज की स्टोरी को ही फॉलो करती है, और कैरेक्टर्स भी वही है, लेकिन साथ ही साथ डेयरडेविल बॉर्न अगेन अपने कुछ एमसीयू एलिमेंट्स भी ऐड करती है एग्जिस्टिंग नेटफ्लिक्स के वर्ल्ड में, सो दैट वो सीरीज और उसके कैरेक्टर्स लार्जर एमसीयू का हिस्सा लगे। जिस डाइवर्जेंट एक्समैन यूनिवर्स की यहाँ बात हो रही है वो और कोई नहीं बल्कि एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट का यूनिवर्स होगा। ऑफ कोर्स कैरेक्टर्स के लुक्स थोड़े अलग होंगे उस मूवी के कंपैरिजन में, लेकिन स्टोरी एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के एंड से ही आगे कंटिन्यू होगी। और अगर हम सोचे इस प्लॉट के बारे में तो ये एक्समैन का कंटिन्यूएशन काफी लॉजिकल भी लगता है। अगर आपको एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट की स्टोरी पता हो तो उस मूवी में वुल्वरीन अपनी कॉन्शियसनेस को साल 2023 से 1973 में अपनी यंगर बॉडी में भेजता है, सो दैट वो मिस्टिक को बोलीवार ट्रास्क को मारने से रोक सके। क्योंकि इसी इवेंट की वजह से यूएस गवर्नमेंट म्यूटेंट्स के खिलाफ हो गई और उन्होंने मिस्टिक को पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके जीन से मॉडर्न सेंटिनल्स बनाए, जिन्होंने लगभग सभी म्यूटेंट्स और इंसानों को खत्म कर दिया फ्यूचर में। वुल्वरीन अपने मिशन में कामयाब होता है और वो जब दोबारा 2023 में लौटता है तो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है। ऑलमोस्ट सभी एक्समैन जो मर चुके थे डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के इवेंट्स के दौरान या उससे पहले, वो सभी वापस आ जाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, ये सारी इवेंट्स 2023 में हो रही थी, और ये काफी इंपॉर्टेंट साल है क्योंकि ये मूवी भले ही 2014 में रिलीज हुई थी, लेकिन इस मूवी का टाइम पीरियड काफी क्लोज है करंट एमसीयू के टाइम पीरियड से। एमसीयू में फिलहाल सबसे लेटेस्ट इवेंट जो हुई है वो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हुई है, जो कि साल 2027 में सेट है। इसीलिए मार्वल एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के कैरेक्टर्स और उसकी स्टोरी को यूज कर रहा है एक्समैन की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए एवेंजर्स डूम्सडे में। इवन डेडपूल एंड वुल्वरीन के इवेंट्स साल 2024 में हुए थे अर्थ 10005 यूनिवर्स में। अब ये श्योर नहीं है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन और एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट का यूनिवर्स सेम है या नहीं, लेकिन चैनिंग टेटम के गैम्बिट के एवेंजर्स डूम्सडे का अनाउंसमेंट इसी थियरी की ओर इशारा कर रहा है कि ओजी एक्समैन और डेडपूल एंड वुल्वरीन का यूनिवर्स प्रोबेबली एक ही है। ऑल्दो ये देखना इंटरेस्टिंग हुआ कि मार्वल वुल्वरीन के एग्जिस्टेंस को कैसे हैंडल करता है अगर डेडपूल और वुल्वरीन भी इसी एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के यूनिवर्स से ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में भी एक वुल्वरीन है 2023 में, और डेडपूल खुद भी एक और वुल्वरीन को दूसरे यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में लाया था 2024 में। बेसिकली दो वुल्वरीन सब एग्जिस्ट करते हैं इस यूनिवर्स में। रिगार्डलेस, इतना तो श्योर है कि अगर ओजी एक्समैन के मेजॉरिटी मेंबर्स एवेंजर्स डूम्सडे में होने वाले हैं तो वुल्वरीन जरूर होगा इस टीम में। अब अगर हम एमसीयू की बात करें तो इन्हीं ओजी एक्समैन की हिंट हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम बीस्ट को देखते हैं, जो कि वही एक्टर प्ले कर रहा है जिसने एक्समैन द लास्ट स्टैंड और एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में बीस्ट का रोल प्ले किया था, और उसी को दोबारा मेंशन किया गया एवेंजर्स डूम्सडे के कास्ट अनाउंसमेंट में। और बीस्ट उसी सब बेसमेंट में है जो हमने पुरानी एक्समैन मूवीज में देखा है। इससे हम समझ सकते हैं कि ये मोस्ट प्रोबेबली वही यूनिवर्स है या एक सिमिलर यूनिवर्स है जो पुरानी एक्समैन मूवीज में हुआ करता था। और इसी सब बेसमेंट में हम मोनिका रैम्बो को देखते हैं, उसकी माँ मरिया रैम्बो के वेरिएंट बाइनरी के साथ। और मोनिका का इस यूनिवर्स में होना ही सबसे बड़ा रीजन है एक्समैन का एवेंजर्स डूम्सडे में आना। इस लीक के अकॉर्डिंग मोनिका के इस यूनिवर्स में होने की वजह से उसके अपने 616 यूनिवर्स और इस डाइवर्जेंट एक्समैन यूनिवर्स के बीच इंकर्जन शुरू हो जाएगा। ये वही कॉन्सेप्ट है जिसकी बात रीड रिचर्ड्स ने की थी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। स्टीवन, तुम्हारे यहाँ आने से हकीकत का संतुलन एकदम बिगड़ गया है। तुम जितना वक्त यहाँ रुकोगे उतनी ही यहाँ अतिक्रमण की संभावना बढ़ेगी। ऑफ कोर्स 616 यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज उस यूनिवर्स में ज्यादा वक्त के लिए नहीं थे, लेकिन यहाँ मोनिका रैम्बो के पास वो मीन्स नहीं है तो स्ट्रेंज और वांडा के पास थे एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए। और कॉमिक्स में जब इंकर्जन होता था दो यूनिवर्सेस के बीच तो कुछ वक्त के लिए दोनों यूनिवर्सेस की बाउंड्रीज मिट जाती थी और दोनों ही तरफ से चीजें एक दूसरे के यूनिवर्स में आ जा सकती थी। लेकिन जैसे रीड रिचर्ड्स ने कहा, इंकर्जन जब शुरू होता है दो यूनिवर्सेस के बीच तब एक या दोनों यूनिवर्सेस बर्बाद हो जाते हैं। और कॉमिक्स में अगर किसी एक यूनिवर्स को जिंदा रहना है
तो उसे दूसरे यूनिवर्स को पहले खत्म करना होगा। इसीलिए कॉमिक्स में एक वॉर शुरू हुआ था इंकर्जन में इन्वॉल्व हुए यूनिवर्सेस के वेरिएंट्स के बीच अपनी अपनी दुनियाओं को बचाने के लिए। और यहाँ अवेंजर्स डूम्सडे में भी हम सिमिलर स्टोरी को प्ले आउट होते हुए देखेंगे। प्लॉट लीक के हिसाब से एक्समैन को इस इंकर्जन के दौरान लगेगा कि अर्थ 616 के लोग उन्हें इन्वेड करने आ रहे हैं और अर्थ 616 के एवेंजर्स को लगेगा कि एक्समैन उन्हें इन्वेड करने आ रहा है और इसी वजह से दोनों ग्रुप के बीच एक लड़ाई शुरू हो जाएगी जिसे अब अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन कहा जा रहा है। इनफैक्ट कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के पोस्ट क्रेडिट सीन को भी इसी मूवी से लिंक किया जाएगा। जिन अदर्स की बात लीडर कर रहा था सैम से पोस्ट क्रेडिट सीन में, उस कन्वर्सेशन की वजह से लीडर ने इनडायरेक्टली सैम के दिमाग में अवेंजर्स को जल्दी असेंबल करने का आइडिया प्लान कर दिया है और वो अवेंजर्स डूम्सडे में वही करेगा। कैरल डैनवर्स मोनिका को खोने की वजह से दोबारा वॉन्ग और ब्रूस बैनर के पास आएगी। वॉन्ग के पास ऑलरेडी शांग-ची के टेंडिंग्स है और अब कैरल मिस मार्वल के नेगा बैंड्स को भी वॉन्ग के पास ले आएगी। अब इनका एक्चुअल ओरिजिन ऑफिशियली रिवील नहीं हुआ है एमसीयू में, लेकिन मिस मार्वल के नेगा बैंड्स ने ऑलरेडी दिखा दिया है कि अगर उन्हें फुली एक्टिवेट कर दिया जाए तो उनसे स्पेस टाइम कंटिन्यूअम में एक होल क्रिएट किया जा सकता है जो कि दूसरे यूनिवर्स तक के दरवाजे खोल सकता है। यानी कि ये अवेंजर्स का ग्रुप जरूर कोशिश करेगा मोनिका को दोबारा 616 यूनिवर्स में लाने के लिए। प्रोबेबली यही एवेंजर्स का ग्रुप सबसे पहला स्टेप लेगा डाइवर्जेंट एक्समैन के यूनिवर्स में जाने के लिए, जो कि एक इन्वर्जन के तौर पर देखा जाएगा, जिसकी वजह से आगे चल के अवेंजर्स और एक्समैन के बीच लड़ाई होगी। इसकी बात मैंने थोड़ी देर पहले की। ऑल्सो कुछ और चीजें भी रिवील हुई इस प्लॉट लीक में, जैसे कि इस मूवी में हल्क वर्सेस वुल्वरीन के बैटल के होने के भी चांसेस है। हालांकि ये अब तक श्योर नहीं है कि मार्क रफेलो का हल्क दोबारा सैवेज हल्क कैसे बनेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात इस लीक की ये है कि एवेंजर्स डूम्सडे की इवेंट्स के दौरान फैंटास्टिक फोर अपने ही यूनिवर्स में होंगे, ना कि मेन 616 यूनिवर्स में, जो कि एग्जिस्टिंग रूमर्स को काफी कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। इस लीक में इवन स्पाइडरमैन की बात की गई है। स्पाइडरमैन खुद इन इवेंट्स में इन्वॉल्व होना नहीं चाहता, लेकिन समहाउ वो भी इन इवेंट्स में खींच लिया जाता है और इस प्रोसेस में वो सिम्बियोट के कांटेक्ट में आता है और वो अपने आइकॉनिक ब्लैक एंड व्हाइट सिम्बियोट सूट में दिखेगा इस मूवी में। और अगर हम रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम की बात करें तो उनकी भी अपनी जर्नी होने वाली है इस मूवी में और वो अकेले नहीं होंगे इस जर्नी में। सरप्राइजिंगली डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया उनकी जर्नी में उनका साथ देंगे। डॉक्टर डूम बेसिकली कैंग और टीवीए से काफी नाराज होंगे और वो टीवीए को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं उनकी करंट सिचुएशन के लिए, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा मल्टीवर्सल वॉर मूवी के एंड में होगा जिसमें टीवीए भी इन्वॉल्व होगा और अल्टीमेटली लोकी भी पिक्चर में आएगा। इस डॉक्टर डूम, कैंग, टीवीए और लोकी के प्लॉट के बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो में बात की है, जिसे आप चाहो तो आप यहाँ ऊपर राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो ये सारे इवेंट्स एवेंजर्स डूम्सडे में होने वाले इस प्लॉट लीक के हिसाब से। अब ये लीक कितनी सही और रिलायबल है वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन आपके क्या थॉट्स है एवेंजर्स डूम्सडे में एक्समैन के रिटर्न को लेके इस थियरी के ऊपर, और आपके हिसाब से एक्समैन कैसे रिटर्न होंगे इस मूवी में? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।